हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबास और मैं स्वागत करता हूं आपका अरबास कोवरे में। जहां पर फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एक प्रोग्राम जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि क्लास के अंदर में जो मेंबर फंक्शंस हम डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उसे हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था। एक तो क्लास के अंदर में ही हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, दूसरा आउटसाइड द क्लास हम मेंबर फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो जो वीडियो है मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जिसमें आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, कि क्लास के अंदर में और बाहर में कैसे किसी मेंबर फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको उस बेसिस पे एक प्रोग्राम समझाऊंगा। ठीक है, और वो प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो मेंबर फंक्शंस होते हैं अंदर में और बाहर में कैसे डिफ़ाइन होते हैं क्लास के। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास बनाएंगे। मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर एरिया फाइंड करने का और सरकमफेरेंस फाइंड करने का। ठीक है, किसका? सर्कल का। तो हम एक सर्कल नाम से एक क्लास बनाएंगे और इसमें ये ओपन करली ब्रेसेस, देन ये क्लोज करली ब्रेसेस और इसे टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, इसके अंदर हम प्राइवेट सेक्शन पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर में हम कोडिंग करेंगे। तो चलिए प्राइवेट सेक्शन पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं प्राइवेट सेक्शन में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाला हूँ अभी, फ्लोट टाइप से। ठीक है, अब देखिए, हम प्रोग्राम बना रहे हैं सर्कल का, तो सर्कल में फ्रेंड्स हमें पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसी का रेडियस होता है 3.1, किसी का कुछ 3 सेंटीमीटर है, सब कुछ भी, तो हम सीधा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही लेंगे। तो मैं फ्लोट नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, पाई। करेक्ट। देन फ्लोट, ये एरिया के लिए ए, सरकमफेरेंस के लिए सी एंड रेडियस के लिए आर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम पब्लिक सेक्शन में आएंगे और पब्लिक सेक्शन में हम तीन फंक्शंस बनाएंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पे तीन फंक्शंस बनाने हैं हमें। तीन फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन गेट फंक्शन होगा, उसके बाद एरिया के लिए, एरिया निकालने के लिए एक फंक्शन चलेगा, और उसके बाद एक चलेगा सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले गेट फंक्शन जिसमें से रेडियस के लिए वैल्यू इनपुट कराएंगे। ये मैं वाइट टाइप का गेट फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें आर्गुमेंट्स मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ और कुछ कोई आर्गुमेंट्स नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहीं पर ही डिफ़ाइन कर देता हूँ फ्रेंड्स। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था आपको कि जब ऐसा कोई फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी कोडिंग ओनली 1 2 3 लाइन्स में ही हो जा रही है, ठीक है, तो उसे हम क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये यूज़र ने वैल्यू इनपुट कर ली रेडियस की, और इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? आर में। ठीक है, आर जो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर हो गई, सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गया। अब इसके बाद इस प्रोग्राम को इस फंक्शन को एंड करेंगे और यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए गेट फंक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, यहाँ पे डिफाइन होना स्टार्ट हुआ है सीधा। तो हम यहाँ पे जो एरिया फंक्शन होगा, एरिया फंक्शन हम लेंगे फ्लोट, और इसको हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे एरिया फंक्शन। आर्गुमेंट्स कुछ नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर डिक्लेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेमीकोलन यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद एक और लेंगे, फ्लोट सरकमफेरेंस। फ्रेंड्स, इसको भी हमें डिक्लेयर करेंगे सीधा सीधा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आते हैं क्लास के बाहर में। तो क्लास यहाँ पे टर्मिनेट हो गई थी सेमीकोलन से। अब इसके बाद इस एरिया में ये जो सेक्शन हमारा है, यहाँ पर जो क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि क्लास के अंदर में डिफाइन नहीं हुए होते हैं, उनको हम ये इस सेक्शन में डिफाइन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस फंक्शन को हम डिफाइन करने वाले हैं उसका टाइप लिखना है। यहाँ पे फ्लोट, मैं एरिया फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, तो फ्लोट। देन इसके बाद क्लास का नेम, जिस क्लास से वो बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे सर्कल क्लास है। देन इसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये मैंने बताया था क्या होता है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये बताता है कि ये जो फंक्शन डिफाइन होने वाला है अभी, ये इस क्लास का है। कौन सी क्लास का है? जो बाजू में स्कोप रेजोल्यूशन के बाजू में जो क्लास का नेम लिखा है, ठीक है, सर्कल, ये सर्कल क्लास का ये फंक्शन डिफाइन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एरिया फंक्शन, तो इसमें हम पाई की वैल्यू
इनिशियलाइज़ कर देंगे। ये होती है फ्रेंड्स पाई की वैल्यू। तो अब देखिए मैं तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पे जब मैंने फ्लोट डाटा टाइप से पाई डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो यहीं पर मैं इनिशियलाइज़ कर सकता था, बट एक्चुअल में ये गलत होता क्योंकि कंपाइलर इसमें प्राइवेट सेक्शन में कोई अलाउ नहीं करता है किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज़ करने का, ठीक है। प्राइवेट सेक्शन में हम कोई भी चीज़ को इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर क्या क्या हूँ, जहाँ पर हमको यूज़ करना है वहाँ पर हमने पाई का इनिशियलाइज़ किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई देन मल्टीप्लाई आर इंटू आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगी एरिया की वैल्यू कहाँ पर, ए में आ गई वैल्यू। अब ए हमको क्या करना है, इन आउटपुट में शो कराना है, तो हम ए नॉर्मली आउटपुट में शो करा देंगे, रिटर्न करा देंगे ज़ीरो, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या किया था, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, ये फंक्शन बनाया था, तो कुछ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का वैल्यू भी हमको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो ज़ीरो हम एज ए फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हैं, इंट टाइप से भी ले सकते हैं। अगर कोई टाइप हमने दिया है तो वहाँ पे रिटर्न वैल्यू लिखना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो ये कंपाइलर एरर बताता है कभी, और कभी वार्निंग भी बता देता है। तो खैर ये एक अच्छी आदत है एक अच्छे प्रोग्रामर की कि हम वहाँ पर क्या करें, रिटर्न टाइप शो करा दें, ठीक है। और फिर हमारा ये फंक्शन एंड होता है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा फंक्शन है सरकमफेरेंस फंक्शन, उसका टाइप क्या था, फ्लोट, देन क्लास का नेम, क्लास का नेम के बाद फ्रेंड्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन इसके बाद फंक्शन का नेम। अब यहाँ से इसको डिफाइन करना शुरू करेंगे। इसमें भी हम पाई का वैल्यू ले लेंगे, क्यों कि हमने एक ही बार उस पाई का वैल्यू इनिशियलाइज़ किया है जो कि उसी फंक्शन के लिए ही था, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उसी फंक्शन के लिए ही था। हाँ, अगर आपको दोनों फंक्शन में या फिर पूरे प्रोग्राम में अगर पाई की वैल्यू यूज़ करनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जहाँ पे हमने क्लास को डिफाइन किया था उसके ऊपर में फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स आप पाई की वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में यूज़ होगी, आपको बार बार डिक्लेयर करना नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे देखिए ये कर दिया। हाँ, उसके पहले आपको यहाँ पे एज ए फ्लोट इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये मैंने ग्लोबली पूरे प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एक ही बार में क्या किया, पाई को इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने तो दूसरा ऑप्शन यूज़ किया है, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेम वही कोडिंग चलेगी, सी आउट सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़, सी में इनिशियलाइज़ कराएंगे वैल्यू को, ठीक है, सरकमफेरेंस को। 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला किसी सर्कल का। तो 2 देन मल्टीप्लाई देन पाई देन मल्टीप्लाई देन आर, ठीक है। 2 पाई आर हो गया हमारा ये। अब इसकी वैल्यू सी में इनिशियलाइज हो गई और सी को हमें आउटपुट पे शो कराना है। और ये जो फंक्शन है ये भी कौन सा टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, और यहाँ भी हम एक वैल्यू रिटर्न कराएंगे 0, ठीक है फ्रेंड्स। क्लास एंड होती है, ठीक है, क्लास का जो मेंबर फंक्शन जो डेफिनेशंस हैं वो सब कंप्लीट होते हैं। पूरे क्लास का जितना भी काम रहता है, प्रोसीजर रहता है डिफाइन करने का, वो प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हमें स्टार्ट करना है मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन हमने शुरू किया यहाँ पर, और मेन फंक्शन के अंदर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे, जो पिछला आउटपुट है हमारा वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स हमारी जो यहाँ पे क्लास का नेम है क्या है, सर्कल, ठीक है, सर्कल। और इस सर्कल का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे C1, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा किसको, मेंबर फंक्शंस को। तो C1 इसको सिंटेक्स में मैंने क्या बताया था पिछले प्रोग्राम में, जब मैं ऑब्जेक्ट का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करता है किसी मेंबर फंक्शन को। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करने के बाद C1 जो ऑब्जेक्ट है उसे उसका नाम लिखना है ऑब्जेक्ट का, देन डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद जितने भी फंक्शंस हैं हमें जो फंक्शन को एक्सेस कराना है ऑब्जेक्ट से उन फंक्शन का नाम हमें सामने लिखना है और सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। देन फिर से C1 डॉट एरिया फंक्शन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखने की फंक्शन की, बस अगर आर्गुमेंट्स अगर हैं
मेंबर फंक्शन जब डिफाइन होता है तब अगर हमने आर्गुमेंट्स लिखा है वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल आर्गुमेंट्स लिखना पड़ेगा। वहाँ तो फॉर्मूला आर्गुमेंट्स होते हैं, यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट्स लिखना पड़ेगा और रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा तीसरा फंक्शन हमारा कौन सा, सर्कमफेरेंस का, ये भी, इसको भी हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट तो इन सब फंक्शन को एक्सेस कर लिया। अब इसके बाद गेट सी एच फंक्शन और ये रिटर्न रिट ज़ीरो। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी फंक्शन का आप कोई रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं कर रहे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ ऐसे समझेगा कंपाइलर कि कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, भले वो ज़ीरो ही क्यों ना हो, लेकिन हमें रिटर्न टाइप वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ताकि कोई वार्निंग ना शो हो। तो चलिए अब कंपाइलर इसे देखते हैं। तो ये सक्सेस बताया कहीं नहीं, सक्सेस बता दिया फ्रेंड्स। तो अब चलिए रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे एंटर वैल्यू फॉर रेडियस, तो हम वैल्यू रेडियस के लिए इनपुट कर देंगे सपोज 5.3, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 5.3। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको ये प्रोग्राम को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने लिंक सेक्शन में हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद क्लास कीवर्ड से एक क्लास कीवर्ड लगा के हमने क्या किया, सर्कल एज ए क्लास का नेम डिक्लेयर किया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्लास की कोडिंग स्टार्ट की जिसमें प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन हमने डिक्लेयर किया। प्राइवेट सेक्शन के अंदर में 4 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में गेट फंक्शन को सीधा सीधा हमने डिक्लेयर न करके सीधा सीधा डिफाइन कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और उसके बाद फ्लोट एरिया फंक्शन और फ्लोट टाइप से सरकमफेरेंस फंक्शन, ये दो फंक्शन एरिया फाइंड करने के लिए, सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है और इसको हम क्या करेंगे, बाहर में डिफाइन करेंगे। तो क्लास के टर्मिनेट होने के बाद सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इन दो फंक्शन को डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लोट सर्कल आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फ्लोट रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, देन सर्कल इन द सेंस क्लास नेम, एंड देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और जिस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं उसका नेम एरिया फंक्शन। इस फंक्शन को डिफाइन किया हूँ नीचे यहाँ पर। और उसके बाद सेम एज इट इज़ मैंने सरकमफेरेंस फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया यहाँ पर। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन का स्टार्ट हुआ। मेन फंक्शन के बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन रन हुआ। उसके बाद सर्कल का एक ऑब्जेक्ट बना है, जो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है C1। देन C1 जो ऑब्जेक्ट हमारा वो किसको कॉल कर रहा है यहाँ पे, गेट फंक्शन को। वो कैसे कर सकता है, ये डॉट ऑपरेटर यूज़ करके डॉट गेट फंक्शन, देन टर्मिनेट होगा सेमीकोलन से, देन C1 डॉट एरिया फंक्शन, देन C1 डॉट सरकमफेरेंस फंक्शन। ये तीनों फंक्शन को किसने कॉल किया, इस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड होता है। So thank you friends for watching this video. If you have any doubt or any question regarding this video, then please comment below and ask me. So friends, always keep clearing and recalling.